नीले फूलों वाली जादूगरनी पार्ट 1। वीरू ने सोना को कितनी बार कहा, उस तरफ मत जाना सोना। उधर जो सुंदर से जंगली फूल खिले हैं वह जहरीले हैं, जान के दुश्मन हैं। पर सोना को तो जैसे उधर जाने की जिद थी। वह फूल उसको अपनी तरफ आकर्षित करते थे, जैसे कह रहे हो, सोना आओ, हमें छू कर देखो, हमें महसूस करो, हमारी खुशबू तुम्हें सदा सदा के लिए महका देगी। यह कहानी है पंजाब के एक छोटे से गांव की, जो शहर से काफ़ी दूर था। गांव में 12वीं कक्षा तक का स्कूल था, जिसमें लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे। वीरू और सोना एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। गांव में वैसे तो लड़के लड़की की दोस्ती अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन वीरू बहुत भला लड़का था और सोना बहुत चंचल थी। किसी को भी न जाने क्यों उनकी दोस्ती से कोई आपत्ति न थी। ऐसे ही दोनों साथ साथ पढ़कर 12वीं कक्षा में पहुंच जाते हैं। उनके स्कूल से कुछ ही दूरी पर एक घनी सी बगिया है, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं। कोई भी उस बगिया के पास तक नहीं जाता है, कोई सींचता भी नहीं है कभी। फिर भी न जाने कैसे हर मौसम में वह फूल खिले रहते हैं। एक दिन वीरू किसी कारण से स्कूल नहीं आ पाता है। वह किसी रिश्तेदारी में गया है शायद। सोना का दिल उस दिन मचलता है और वह फूलों की बगिया की तरफ चली जाती है। फूलों को तोड़ती है। फूल तोड़कर जैसे ही हाथ में लेती है, फूल उसके हाथ से छिटक कर फिर से डाली पर लग जाता है। वह सब भूलकर वहीं लगी रहती है। दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन सोना एक भी फूल तोड़ नहीं पाती। फूलों की खुशबू से सोना सम्मोहित सी हो गई है। सोना के माँ बाबा को पता चलता है। वह दोनों और बहुत सारे गांव वाले स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। वह सब उसको दूर से ही बुलाते हैं, लेकिन वह मुस्कुराकर मना कर देती है। माँ रो रही है, सोना को बुला रही है, लेकिन सोना नहीं आती। सोना की माँ उसको पकड़कर लाने के लिए फूलों की बगिया की तरफ जाना चाहती है, लेकिन सोना के बाबा और गांव वाले सोना की माँ को उधर जाने से रोक लेते हैं। सोना को बुला बुलाकर सब थक हार कर चले जाते हैं। सोना के माँ बाबा नहीं जाते, वहीं बैठ जाते हैं, यह सोचकर कि सोना थक जाएगी तो ज़रूर वापस आएगी। लेकिन पूरी रात बीत जाती है, सोना नहीं आती है। सुबह के वक्त सोना के माँ बाबा की भी आँख लग जाती है थकान के कारण। लेकिन कुछ ही देर बाद लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, तो सोना की माँ जग जाती है। तो वह देखती है कि सोना कहीं नहीं दिख रही है। फिर उसकी नज़र एक तरफ पड़ी, किसी चीज़ पर पड़ती है। पास जाकर देखती है तो सोना है। वो बेहोशी में है, सांस तो चल रही है लेकिन बेहोश है। सोना के बाबा को जगाती है। सोना के बाबा देखो, सोना बेहोश हो गई है। दोनों आवाज़ लगाते हैं, सोना सोना उठो बेटा। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। थक हार कर दोनों रोते रोते सोना को गोद में उठाकर घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन वीरू भी रिश्तेदारी से आ जाता है। वह सुनकर बहुत रोता है। रोते हुए कहता है, मैं क्यों गया रिश्तेदारी में? यदि मैं नहीं जाता तो ऐसा कभी नहीं होता। मैं सोना को उन मनहूस फूलों की बगिया की तरफ ना जाने देता। सोना का एक बड़ा भाई भी है, अमर, जो शहर में रहता है। सोना से करीब 10 साल बड़ा है, विवाह हो गया है, डॉक्टर है शहर में। सुनकर वह भी गांव आता है, छोटी बहन को देखता है, डॉक्टर है, अपने तरीके से कोशिश करता है, फिर शहर ले जाकर दिखाता है अन्य डॉक्टर को, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। कोई भी डॉक्टर वजह नहीं समझ पाता है। उसको अपनी बहन का बहुत दुख है।
वह भी सोचता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। भाई भी कुछ दिन रहकर शहर चला जाता है। इधर वीरू यह जानने को परेशान रहता है कि आखिर इन फूलों में ऐसा क्या है, पता तो लगाना पड़ेगा। फिर एक दिन एक और छोटी कक्षा की लड़की गायब हो गई। किसी ने बताया वह फूलों की तरफ गई थी। अब तो महीने में एक दो लड़की गायब हो ही जाती और फिर बेहोशी की हालत में मिलती। हालात यह है कि गांव की अनेक लड़कियां बेहोशी में हैं और आश्चर्य देखो कि सब लड़कियां ही हैं। जो बेहोश हुई है, वीरू की 12वीं की परीक्षा हो गई। परीक्षा के पश्चात छुट्टियां चल रही हैं। वह सोचता है अब पता लगाया जाए फूलों की बगिया के विषय में। वह माता पिता से झूठ बोलकर कि छुट्टी है तब तक शहर में नौकरी की बात की है, ऐसे खाली बैठने से क्या फ़ायदा। किंतु उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। इधर गांव की करीब करीब सभी लड़कियां धीरे धीरे बेहोशी की हालत में पहुंच जाती हैं। सबके माता पिता चिंतित, हैरान, परेशान हैं। वीरू पता लगाता है कि कौन है यह समस्या सुलझा सकता है। जो वह गांव-गांव, शहर-शहर घूमता है कि कुछ तो पता चले आखिर राज क्या है। एक दिन किसी गांव में उसको एक साधु बाबा मिल जाते हैं। वह साधु बाबा बड़े ध्यान से वीरू की बात सुनते हैं। पूरी बात सुनकर ध्यान लगाते हैं। फिर वह जो वीरू को बताते हैं वह बड़ा ही आश्चर्यजनक है। साधु बाबा बताते हैं कि फूलों की बगिया के बीच एक जादूगरनी कुटिया बनाकर रहती है। वह अपने जादू से सब फूलों को एक सम्मोहन शक्ति देती है तथा फूलों के द्वारा बच्चियों को बेहोश कर उनकी शक्ति खींचकर सदैव सुंदर और जवान बनी रहने के लिए ऐसा करती है। वह पूरी बगिया उसके जादू से उगाई हुई बगिया है। लेकिन बाबा, उसका अंत भी तो होगा किसी तरह। साधु बाबा, मैं तुम्हें एक शीशी में एक खास तरह का जल देता हूँ। तुम यह जल जादूगरनी की कुटिया तक ले जाकर कुटिया और बगिया सहित जादूगरनी पर भी छिड़क देना। वह समाप्त हो जाएगी। किंतु वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। दोस्तों, शेष कहानी अगले भाग में।